श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरांतरकार्यन्ते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मृतां। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणो सबहि धरनि धर शीसा, प्रणो सबहि धरनि धर शीसा। करो कृपा जन जानि मुनीसा, करो कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादशी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण श्री कैलाश संहिता का कथन हो रहा है। इसमें योग पद व शिष्य प्रकरण से शुरुआत है।
श्री वामदेव जी के पूछने पर श्री स्कंद जी योग पद के विषय में बताने लगे। बैसाख, सावन, आश्विन, कार्तिक मास, शीश और माघ मास के शुभ दिन पंचमी अथवा पूर्णिमा जी को प्रातःकाल को नित्य क्रियाकार स्नान पूर्वक शौच अर्थात चरण धोकर 2 बार आचमन कर सद्योदयात मंत्रों से भाल में भस्म लगाकर फिर शरीर में लगाकर पूर्व को मुख कर गुरु के साथ हाथ में हाथ देकर हाथ जोड़कर गुरु के दय मिक्चर मासर बैठकर आचार्य आधार सहित शंख को अस्त्र सुरंध से लाकर उसे शोध आगे स्थापन कर फूलों से पूजन करे और कवच मंत्रों से शोधित जल और आधार सहित संग भरकर खड़ंग के क्रम से पूजन कर 7 बार प्रणव से अभिमंत्रित करे। गंध पुष्पादि से पूजन कर धूप दीप दिखाकर मुद्रा रक्षा कर कवच मंत्र से ढके। आचार्य धेनु शंख मुद्रा दिखाकर फिर अपने आगे शंख के दक्षिण की ओर पूजा और अर्ध के विधान से उत्तम मंडल करके पुष्पों से पूजन करे। आधार को शोध कर उस पर सूत लपेट कर घट रखें, धूप देकर शुद्ध जल से भरें। पीपल, बिलखन, जामुन, आम, बड़की छाल और पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बावी और संगम की मिट्टी सुगंधित द्रव्य मिलाकर कलश में लेपन करे। वस्त्र, आम, पत्ती, कुशा, नारियल और फूलों से घट को अलंकृत करे। उस घट में पंचरत्न डाले, यदि रत्न न मिले तो सोना ही डाल दें। नीलाख्य रत्नम च रत्ने माणिक्य हेमनी प्रवाल गोमेदकी चा पंचरत्नमिदम स्मृतम। नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद 5 रत्न हैं। यज्ञ में कहे विधान से पंचावरण के विधान से पूजे। तत्पश्चात खीर तांबूलाद को निवेदन कर 8 नामों से पूज कर अभिमंत्रित करे। 108 ओंकार और ईशानादि पंच ब्रह्म सत्योदयाचार्य से ईशान परत मंत्रों से कलश को पूजे। अत्र और कवच की मंत्रों से आच्छादन कर वस्त्र को धूप दिखाकर धेनु और योन मुद्रा दिखावें। कुशों से मस्तक ढक कर उसके शिरोभाग के ईशान को चौकोर मंडल की स्थापना कर उसके ऊपर शिष्य को बिठाकर स्वस्ति वाचन पूर्वक कुंभ को उठाकर गुरु दाहिने हाथ से शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करें। पहले ओंकार का उच्चारण कर संघ के जल से पंच ब्रह्म और सत्य ब्रह्म से युक्त करे। दीपक दिखाकर वस्त्र से मार्जन कर नए डोरे वस्त्र तथा कोपीन धारण करावे। चरण धोकर 2 बार आचमन कर भस्म लगाकर गुरु शिष्य का हाथ पकड़कर मंडप के मध्य बिठाकर उसके अंग में भस्म लगाकर पूर्व की ओर मुँह कराकर अपने आसन पर बिठा बैठा हुआ गुरु को करे कहे अमलात्मा भव अर्थात निर्मल आत्मा हो। तब गुरु परिपूर्ण शिव हूँ ऐसा अचल स्थित से बैठे। फिर नेत्र खोलकर हाथ जोड़े हुए शिष्य को बैठे हुए देखकर भस्म लगे हुए हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने कान में हंसा सोहम इस मंत्र का उपदेश करे। उसमें आदि अहम की अर्थ शक्ति आत्मा स्वयं शिव हैं, वही मैं शिव हूँ ऐसा हमने विचार करे। फिर ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान के कहने वाले महावाक्यों को आदर से कहें। श्री कृष्ण ध्यान योग गीता अध्याय 6 में अर्जुन से कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब महावाक्यों का अर्थ का चर्चा हो रही है। स्कंद जी कहने लगे हे मुनिवर अब मैं महावाक्यों कहता हूँ इसे आप प्रेम से श्रवण करिए। अब पहले उन्होंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म हो अर्थात चेतन प्रज्ञान रूप आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म है। ईशावाद्यमिदं सर्वम यह सब जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। प्राणोस्मि मैं ही प्राण हूँ। अप्रज्ञान आत्मा आत्मा ज्ञान है। यदेवी तदमुत्रो यदमुत्रो तदन्विहि जो यहाँ सो वहाँ जो वहाँ सो यहाँ। अन्य देवी तद्विदितादतो अविदा अविदितादपि यह वह विदित और अविदित से परे है। अन्य देव तद्विदितादतो अविदितादपि ईशता आत्मांतर्याम्य भूतो वही तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा अंतर्यामी अमृत है। स यश्च यम पुरुषो यश्चा सावदित्य स एकाः वह जो एक पुरुष में और आदित्य में है वह एक है।
कहते हैं अहमस्मि परम ब्रह्मो परापर परात्परम पर पर ब्रह्म मैं ही हूँ। वेद शास्त्रा गुरुत्वात्तु स्वयमानंद लक्षणम, परे से परे वेद शास्त्र का ज्ञाता स्वयं आनंद लक्षण मैं ही हूँ। सर्वभूत स्थितम ब्रह्मो तदेवाहम न संशया, सर्वभूत स्थित ब्रह्म मैं ही हूँ। तत्वस्य प्राणो हमस्मि पृथिव्याः प्राणो हमस्मि, तत्व का प्राण मैं हूँ, पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। फिर आगे कहते हैं अपाम चा प्राणो हमस्मि तेजसश्च प्राणो हमस्मि, जलो और तेज का प्राण मैं ही हूँ। वायुस्य प्राणो अहमस्मि आकाशस्य प्राणो अहमस्मि, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। त्रिगुणस्य प्राणो अहमस्मि, त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ। फिर कहते हैं सर्वोहम सर्वात्मको अहम संसारी यद्भूतम यच्च भव्य यद्वर्तमानम सर्वात्मकत्वाद् द्वितीयोऽहम सर्वात्मक मैं ही हूँ। संसारी भूत भविष्य भूत वर्तमान भविष्य सर्वात्मक होने से मैं हर एक अद्वितीय हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्मो, यह सब ब्रह्मो रूप ही है। सर्वोहम विमुक्तो अहम, मैं सब रूप विमुक्त मुक्त स्वरूप हूँ। यो असो सो अहम हंसा सो अहमस्मि, जो यह है सो मैं हूँ, हंस मैं हूँ। अब कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है। यह एतरे उपनिषद का वाक्य है। यह प्रज्ञान आत्मा ब्रह्म है, यही इंद्र है। सब ओर से में प्रज्ञान नेत्र वाले प्रज्ञान रूप ब्रह्म में उत्पत्ति स्थिति और लय भी स्थिति है। प्रज्ञान रूप नेत्र वाला लोक है, इससे प्रज्ञा ब्रह्म सब जगत का आश्रय है। इससे प्रज्ञात्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम पद का अर्थ सत्यात्मा परमेश्वर है। अकार तो सभी वर्णों में अग्र प्रकाशमान परम स्वरूप है। अकार व्योम रूप शक्यात्मो वर्णन किया है। शिव शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद होता रहता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मेति, इससे शिव और सत्य का सर्वात्मकत्व प्रकट है। फिर पूर्व में आदेश उपदेश किए सो अहमस्मि, अर्थात वह मैं हूँ इसकी भावना करो। तत्वमसि कहते हैं। इसका वाक्यार्थ में तत्पद का अर्थ भी सत्यात्मक जानना चाहिए। तत्वमसि इस वाक्य से और सात्मा इस वाक्य से उसकी अनुवृत्ति कर सशक्यात्मा वही ब्रह्म तू है। इस प्रकार तद ब्रह्मो रूपम त्वमसि स्वे के, तो इसी सूत्र का अर्थ है छांदोग्य के 6 अध्याय में उद्दालक ऋषि ने यह सब कुछ श्वेत केतु से कहा है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य में दोनों पद पुल्लिंग हैं। यह मांडविकोपनिषद का पाठ है। सो यह आत्मा ओंकारी है। शिव से रक्षित होने से संपूर्ण जगत ईशावास्मिदम सर्वम कहा जाता है। प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा, इसका अर्थ है प्रज्ञानात्मक स्वरूप और प्राण पदार्थ भी मैं ही हूँ। इसका कारण है कि प्रतर्दन ने दिवोदास के पुत्र के पास कहा था। वह कौशितकी ब्रह्मांड के उपनिषद का पाठ है। कहते हैं यहाँ प्राण शब्द से सिद्धांत पक्ष में पर ब्रह्म का ही अर्थ है, अन्यथा नहीं। जो कार्य यहाँ कारण उपाधि से युक्त हो चैतन्य संसार धर्म का समान भासमान है। अज्ञानियों को वही अपने आत्मा में स्थित दूसरे लोक में जगत के कारणत्व मात्र प्राप्त है। जो कार्य उपाधि जीव से स्थित है वह अर्थ पंडितों को पुरुष रूप सम्मत है। जो शंका करे वह ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक जो उपाधिमान होते थे ब्रह्म नहीं संसारी उससे पृथक हैं सो नहीं। जो कार्य कारणों आदि संसार धर्म के समान दिखता है, ज्ञानियों को ही अपनी आत्मा में इष्ट है। और जो दूसरे लोक में है वह नित्य विज्ञान क्षमा स्वभाव सब संसार के धर्म से रहित ब्रह्म है। जो वहाँ इस आत्मा में स्थिति वही नाम रूप कारण जानना चाहिए। अन्य देवी इस पूर्व वाक्य में विदित से इति शब्द अथवा इत्यादि अर्थ में अयथार्थता से ज्ञातादिति अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार वाक्यांतर में अवितादिति शब्द क्षौर कर्म के विषय में कहते हैं। स्कंद जी कहने लगे, हे वामदेव जी, अब मैं आपको क्षौर कर्म और स्नान विधि जो यति योगी की शुद्धि को आवश्यक उससे कह रहा हूँ। हे मुनीश्वर, योग पद की विद्यान कर गुरु को नमस्कार कर आज्ञा लेकर सिर धोकर आचमन कर वस्त्र पहनकर और कर्म क्षौर कर्म करावे। पुरुष कपड़े को मिट्टी और जल से धोकर नापित नाई को भी हाथ धोने की
मिट्टी दे। फिर शिव शिव करता हुआ दोनों हाथों के अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित का नेत्र मूंद अस्त्र पढ़कर खोलें और दूसरे कैंची को भी 12 बार उस मन से अभिमंत्रित करके पोषण करें। प्रणव से छुरे को ग्रहण कराए, दाहिनी ओर से छोड़ करावे, पत्ते पर रखकर बालों को पृथ्वी पर डाल दे। फिर मूछ और नखों को कतरवावे। फिर बेल पीपल तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर 12 बार पानी में गोता लगावे। फिर उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्थान पर रखकर 1 के 3 भाग कर उससे पोषण का रस मन से अभिमंत्रित करे। उसमें से 1 भाग ले हाथों को 12 बार धोएं। फिर 1 से पैर और दूसरे से मुँह धोकर जल में प्रवेश करें। बची हुई मृतिका से सिर मुख पर्यंत लपेट कर बार बार गोता लगावे। किनारे जाकर सोरा कुल्ला करे और 2 बार आचमन कर ओंकार पूर्वक सोरा प्राणायाम करे। शेष मिट्टी के 3 भाग कर 1 भाग से कड़ी शौच और पाद शौच का 2 आचमन करे। ओंकार सहित सोरा प्राणायाम मौन होकर करे। दूसरे भाग को लेकर ओंकार पूर्वक गंगा में लगाकर 3 बार प्रणव से पोषण करे। 7 बार अभिमंत्रित करे और रखी हुई मृतिका से 3 बार हाथ धोकर मांझ कर सूर्य को अपनी कक्षा में दे। दाहिनी हाथ से बाईं और बाईं हाथ से दाहिनी कक्षा को मांझ कर तीसरे भाग की मृतिका से सूर्य के सन्मुख से चरणों तक मिट्टी मलकर तीसरे भाग की मिट्टी मलकर तीसरे भाग की मिट्टी को ले भूतल से उठकर दंड ले अपने मंत्र देने वाले गुरु का स्मरण करके साष्टांग 3 प्रणाम कर फिर तीर्थ में प्रवेश कर बार बार गोते लगाकर पूर्व कहे अनुसार सेक कर 12 बार उच्चारण कर तीसरे भाग को मिट्टी के हाथ से हाथ पैर शुद्ध कर हाथ धोकर आचमन कर फिर ओम का स्मरण करता हुआ बिरजाबस मिले। जल के पश्चात सर्वांग में त्रिपुण लगाकर मध्याह्न की क्रिया करे। महेश्वर गुरु और तीर्थाद को नमस्कार करके पार्वती सहित पूजन कर ब्राह्मण और 7 जन्म में भिक्षा की जाए। 5 प्रकार के कल्पित मंडल में शुद्ध अन्न का भोजन करे। अलाव तोमी बाँस काठ या मिट्टी के पात्रों का ही प्रयोग करे। वर्जित कार्य पान खाना, धातु का पात्र रखना, वीर सेचन, श्वेत वस्त्र धारण करना, दिन में सोना, रात को भोजन करना, ये 6 कार्य यज्ञ को वर्जित हैं। यदि यज्ञ साक्षर नहीं है तो राक्षसी समझना चाहिए। यज्ञ को और स्नान विधान से करके शुद्ध मन से शिव स्मरण करना चाहिए। दाह निषेध के विषय में कहते हैं श्री रामदेव जी कहने लगे, हे स्कंद जी, मुक्त देतियों का दाह कर्म नहीं है, उनको शुद्ध होम में ही स्थापन किया जाता है। इसका क्या कारण है आपके पास करके बताएं। स्कंद जी कहने लगे, श्री हे रामदेव जी, हे प्रश्न, रिभु नाम के शिव योगी की कह पूछने पर पिनाक पाणी सर्वक शिव ने बताया था, उसी प्रसंग को मैं बता रहा हूँ। जो यति समाज में स्थित हो, शिव भाव से देह को भोगता हुआ महाधैर्यवान है, वही परिपूर्ण शिव होता है। जो समाज को नहीं जानता उसके विषय में सुनिए। 3 पदार्थ का ज्ञान अर्थात ज्ञात त्रिलक्षण, त्रिपुटी के पदार्थ का ज्ञान गुरुमुख और वेदांत शास्त्र से प्राप्त हो ज्ञान के आधार पर यम नियम का अभ्यास करता हुआ प्रणव मन लगावे। देह की दुर्बलता के वश कदाचित धीर होता हुआ अकाम शिव को स्मरण करता हुआ यदि प्राण त्याग कर दे तो उसे चिराग मार्ग से परलोक ले जाने वाले 5 देवता, कोई दिन के अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष के अभिमान की, उत्तरायण के अभिमानी, धूमरात अश्विनी, रात्रि किन पक्ष के अभिमान की, शुक्ल पक्ष के अभिमान की, उत्तरायण के अभिमान की, तो 5 देवता दक्षिणायन रूप करके 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ये 5 देवता प्राणियों को लेकर उनके पुण्य से स्वर्ग हो जाते हैं। भुक्त्वा भोगान यथोक्तांश्चाति तत्पुण्य क्षय पुनः मानुषम लोकमासादे भक्ति जन्म पूर्ववत। तदंतर पुण्य क्षय होने पर मनुष्य लोक में पूर्व जन्म के समान जन्म लेते हैं। वो ही 5 देवता भूतल से आरंभ कर 5 प्रकार से मार्ग को विघट कर यज्ञ को सदा शिव के स्थान को ले जाते हैं। वहाँ शिव को प्रणाम कर शिव में स्थित होते हैं। देवादिदेव सदा शिव उस यज्ञ को आया देख यदि विरक्त हुआ तो महामंत्र का उपदेश कर गणपति के पद पर अर्चित करके अपनी साम्यता देते हैं और उस पर अनुग्रह का त्रिशूल, 3 नेत्र, चक्र, चंद्रखंड जटाधारी से युक्त कामन विमान प्रदान करते हैं। जो ऐसा नहीं है उसे भी ऐसा वेग वाला विमान जो सभी स्थान पर जा सकता है। रुद्र कन्या, विभिन्न वाद्य, दिव्य अमृत के घटों, सुंदर पलंग, सभी प्रकार के भोगों से पूर्ण प्रदान करते हैं।
उन भोगों को भोगने पर कतूहल के क्षय होने पर शिव जी उसको समाधि का और जगत के गुरु पद का आशीर्वाद देते हैं। तो जिस समय किसी यत के प्राण त्याग का समय नज़दीक हो, शरीर शिथिल हो जाए, जब संप्रदाय वाले यत उसको चारों ओर से घेर करके क्रम से प्रणवादि महाज्ञों का उपदेश करें, प्राण होने तक उपदेश करते रहें। फिर उस यत के शरीर पूरा होने पर उसके पुत्रादि परिवार वाले उसके शरीर को सुगंधित द्रव्यों से मलकर स्नान कराकर उसमें से पुष्पों से पूरित कर रुद्र चमकाध्याय और रुद्र सूप से कम से शंख के जल से ओंकार से मार्जन करे, नई गोपी धारण करा के सर्वांग में भस्म लगाकर त्रिपुंड और चंदन का तिलक लगाकर पुष्पों की माला छाती कंठ कानों रुद्राक्ष की माला पहनाए, धूप देकर छींका या डोली के ऊपर रखकर पंच ब्रह्म के मंत्रों से सम्मानित कर पुष्प और मालाओं से अलंकृत कर नृत्य और वाद्यों सहित गौ को प्रदक्षिणा कराकर गांव के उत्तर पूर्व में पवित्र वृक्षों के निकट दंड मात्र स्थान को उपकारों का रास स्थान को प्रोक्षण कर क्रम से समय के पत्ते उत्तर की ओर अग्रभाग करके बिछावे, फिर कुशा बिछाकर मृग चरमा बिछाकर फिर कुशा बिछावे। तदंतर ओंकार ब्रह्म पंच ब्रह्म के मंत्रों से पवित्र कर पंचगम से शरीर को पोषण कर रुद्र सूक्त और ओंकार से अभिषेक कर पीछे शंका जल छिड़क कर योगासन युक्त यत को पूर्व की ओर मुख करके गंध पुष्प धूप और गूगल से अलंकृत करके विष्णु हव्यम रक्षस्व यह कहकर उसे गर्त में जल सहित कमंडल देकर ब्रह्मम यज्ञानम प्रथमा स्मरण से मस्तक छूकर रुद्र सूक्त का पाठ जाप करे, फिर मानो महान इत्याचार मंत्र से मस्तक को नारियल से भेद कर गर्त को पूर्ण कर दे, फिर यह देवाराम से प्रारंभ कर यह पराशापन महेश्वरा 5 मंत्रों का स्थान को लेकर सूखा जाप करे, शिव पार्वती का ध्यान कर एक हाथ चौड़े 2 हाथ लंबे मिट्टी के आसन को बनाकर गोबर से लीप दे, इस पर धूप तुलसी बेल दीप सुगंधित धूप दूध हवि देकर 5 बार से नमस्कार करे, 12 ओंकार का जाप कर प्रणाम करें, सभी दिशाओं में प्रणव का जाप करके ब्रह्मार्थ देश प्रकार 10 दिन तक 10 इसक्रिया करता रहे। अंतिम श्वास से शहर के हर घड़ी पर हर घड़ी निकली घड़ी अब ना रही, हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली जा रही, घड़ी जो है हाथ पर वो नहीं रह पाएगी, जो घड़ी हाथों से निकली वो न वापस आएगी। भजन का है सांसों का सांसों का क्या भरोसा, रुको जाए चलते सांसों का क्या भरोसा, रुको जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझो जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, रुको जाई चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाई चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाई जलते जलते, समझा न तू इशारा समझा न खेल सारा, समझा न तू इशारा समझा न खेल सारा, क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बार बनते बनते, क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा थक जाए चलते चलते, जब आएगा बुढ़ापा थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, तेरे साथ जाए रजनी तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए रजनी तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से बादशाह भी यूँ हाथ मलते मलते, गए जग से बादशाह भी यूँ ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते,
अब तक किया न सुन तू, अब तो हरि सुमर ले। अब तक किया न सुन तू, अब तो हरि सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की हर शाम ढलते ढलते, कह रही है जिंदगी की हर शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा रुक जाएं चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा रुक जाएं चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लगन सीता सहित हृदय करो विश्राम। जियावर राम